तो जो भी सामान मैं आपको बता रही हूँ वो आप इंडिया से बाहर कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर ज़रूर लेके चलें, क्योंकि खाने पीने का सामान ज़्यादा बल्क में भर के मत लें। रोमिंग एक्टिवेट करा के लाएँ, क्योंकि ग्लासेस लगाते हो तो आप अपने, अगर आप नंबर का लगाते हो स्पेशली, तो अपने चश्मे है ना 2 लेके आएँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रुति। मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आज के वीडियो के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप जब इंडिया से बाहर किसी भी यूएस में या अदर कंट्री में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा कौन सा सामान है जो आपको याद से लेके आना है, और ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेके आनी है यहाँ। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही बता रही हूँ, क्या क्या चीज़ लानी चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं लानी चाहिए। तो जो भी सामान मैं आपको बता रही हूँ वो आप इंडिया से बाहर कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना लेट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला काम है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की मतलब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अपने साथ लेके चलनी है। चाहे आप शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हो चाहे लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हो, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर ही चलें। जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, इस तरह से होते हैं। और दूसरी चीज़ है, आप जब भी आप इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने साथ अपनी मेडिसिन साथ में लेके चलो। जैसे कि है ना, यहाँ मेडिसिन इतनी इजीली नहीं मिलती हैं, आपको है ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, बहुत तामझाम करने पड़ते हैं। इसलिए आप अपनी जो बेसिक मेडिसिन है वो अपने साथ रख कर ही चलें। जैसे सर्दी जुकाम खांसी, आपको कोई बीमारी है स्पेशली, तो कोई भी जो भी मेडिसिन है वो अपन अपने साथ लेकर ही चलें। और स्पेशली आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो तो आप ना अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन अपने साथ रख के चलें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी इजीली यहाँ मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो बहुत कॉस्टली होती है। तो इसलिए आप अपनी मेडिसिन या स्पेशली आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करते हो तो वो भी अपने साथ में लेके आएँ, क्योंकि मेडिसिन का यहाँ कोई भरोसा नहीं रहता। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता देती हूँ, क्योंकि मैं खुद आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है ना वो इंडिया से ही कोरियर कराती हूँ, इंडिया से ही मंगाती हूँ। इसलिए आप कुछ टाइम के लिए तो मतलब कुछ टाइम का स्टॉक एक तरीके से लेके चलें अपनी मेडिसिन का, जितना लेके आ सकते हो थोड़ा बहुत उतना। और स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ में आ रहे हो ना तो बच्चों की दवाइयाँ ज़रूर लेके आएँ अपने साथ में, क्योंकि बच्चों को भी दिखाने जाओ तो इतनी जल्दी यहाँ मेडिसिन इतने ईजिली नहीं मिलती हैं। ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती है बस वही ले सकते हैं यहाँ। तो इसलिए आप स्पेशली दवाइयाँ अपने साथ रख के ज़रूर चलें जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। और थर्ड है, आप जब भी इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हो किसी भी फॉरेन कंट्री में तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर ज़रूर लेके चलें, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में आने के बाद में यहाँ ज़रूर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए आप अपने साथ इंटरनेशनल अडेप्टर ज़रूर रख के चलें। और नेक्स्ट है, आप जब भी आओ तो है ना अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को है ना इंटरनेशनल फैसिलिटी अवेलेबल है आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड में, ये चेक करके लाएं। अगर नहीं है तो आप उसमें ऑन करवा के लाएं, क्योंकि आपको है ना कभी ट्रैवल करते में है ना ज़रूरत पड़ सकती है अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की। तो इसलिए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल फैसिलिटी अप्रूव करा के लेकर आएँ, चेक करा के लेके आएँ। और साथ ही अपने फ़ोन पर इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा के लाएँ, क्योंकि आपको रास्ते में मतलब कहीं भी जाओगे तो आपको कॉल नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको ना जब कॉल नहीं लगेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए आप है ना अपने मोबाइल पे इंटरनेशनल कॉलिंग का, रोमिंग का वो एक्टिवेट करा के लाएँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और उसके साथ-साथ ही आप अपने मोबाइल का जैसे कवर होता है, स्क्रीन गार्ड होता है, वो भी अच्छे से लगवा के लाएँ, क्योंकि यहाँ है ना मोबाइल कवर, स्क्रीन गार्ड ये बहुत महँगे होते हैं, और इवन लगाने का चार्ज भी ये लोग ले लेते हैं कभी-कभी। तो इसलिए आप है ना ये सब चीज़ें अपने मतलब फ़ोन को टिप-टॉप करके लेके ही यहाँ पर आएँ। और साथ ही जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ एक पावर बैंक ज़रूर रख के चलें, क्योंकि पावर बैंक का क्या होता है, कभी आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अपने पावर बैंक से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि हर जगह इतना नहीं होता कि अपने मोबाइल को चार्ज करने की फैसिलिटी आपको हर जगह मिल जाए। तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा पावर बैंक ज़रूर रख के चलें जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो स्पेशली। और नेक्स्ट, जब भी आप इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो अपने साथ में ना थोड़े से बर्तन रख के लाएँ, जैसे कि कुकर, प्रेशर कुकर हुआ, कढ़ाई हुई, क्योंकि ना यहाँ जब आप आओगे तो स्टार्टिंग में आते ही आपको बहुत महँगे लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी कॉस्टली होती भी है इंडिया से, और आपको यहाँ के बर्तनों की उतनी आदत भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ की गैस अलग होती है, स्टोव आपको देखने को बिल्कुल अलग मिलेंगे, तो आपको आदत नहीं होगी यहाँ की। तो आप अपने साथ अपने जैसे कढ़ाई, एक कुकर, इस तरह से कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा सामान अपने किचन का वो साथ रख के ज़रूर लेके आएँ अपने। अगर आप
फैमिली के साथ में आ रहे हो तो बर्तन डेफिनेटली रख के लाइए, क्योंकि खाना तो यहाँ बनाना ही होता है। क्योंकि यहाँ खाना ऐसा नहीं है हम लोग बाहर खाएंगे तो एक दिन, और खाना भी आपको स्टार्टिंग में बहुत कॉस्टली लगेगा, तो आपको है ना बर्तन रख के लाने ही होंगे, क्योंकि यहाँ ना तो कोई मेड आती ना कुछ कोई आता, तो आपको खाना खुद से ही बनाना है। तो आपको यहाँ अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बर्तन रख के लाने ही होंगे आपको जब किसी फॉरेन कंट्री में जाओ, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। और नेक्स्ट टिप मैं आपको दूंगी, जब भी आप किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ का कैश रख के जरूर लाएं। जैसे आप यूएस में आ रहे हो तो डॉलर रख के, थोड़ा सा कैश डॉलर रख के जरूर लाएं, क्योंकि रास्ते में आपको कभी ऐसा होता है आपकी कार्ड काम नहीं किया, कोई इमरजेंसी आई, तो आप अपने पैसों का यूज कर सकते हो। तो इसलिए आप, और हाँ, इंडियन करेंसी आप कम से कम रख के लाएं, क्योंकि है ना इतना मतलब यूज नहीं होती है। पर मैं, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मैं स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे पास इंडियन करेंसी थी, काफ़ी थी, तो मैं 5-6 हज़ार करीब अपने रख लाई थी, लेकिन उसके नोटबंदी आई ना तो मेरा पूरा पैसा बेकार चला गया। तो आप ऐसा नहीं रख के नहीं लाओ, थोड़ा बहुत रख के ला सकते हो इंडियन करेंसी, लेकिन आप जिस भी देश में जा रहे हो तो वहाँ की करेंसी आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रख के चलें, क्योंकि जो कि आपकी इमरजेंसी के टाइम पे आपकी हेल्प कर पाए। और नेक्स्ट मैं आपको जो बता रही हूँ वो ये है, जो हर इंडियन गलती करता है, जो मैंने भी गलती की यहाँ फर्स्ट टाइम आने पर। तो आप अपने साथ जब भी आ रहे हो ना तो ज़्यादा कपड़ों का कलेक्शन लेकर यहाँ ना आए। जैसे कि होता है ना, जब हम लोग ये सोचते हैं कि बाहर विदेशों में ठंड होती है तो हम लोग वूलन का कलेक्शन अच्छे से भर भर के लेके आ जाते हैं, लेकिन आप वूलन का कलेक्शन ज़्यादा लेके नहीं आए। आप थोड़ा बहुत लेके आए बस अपना उस टाइम के लिए, लेकिन बाद में यहीं आकर खरीदें, क्योंकि यहाँ वूलन का कलेक्शन अच्छा मिलता है और यहाँ जो ठंड होती है उसके अकॉर्डिंग मिलता है, तो सही रेट में मिल जाता है। तो आप वूलन हुआ और वेस्टर्न ड्रेस का कलेक्शन उतना लेकर यहाँ ना आए। इवन ब्रांडेड आइटम तो आप कम से कम लाने की कोशिश करें यहाँ पर, क्योंकि ब्रांडेड आइटम हुए, ये सब चीज़ें नॉर्मल सस्ती रेट में यहाँ और अच्छी मिल जाती हैं। और हाँ, अगर आपको लाना है ना तो आप इंडियन ड्रेसेस होती हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, वो आप भर भर के लेके आइए यहाँ पर, क्योंकि एक तो वो यहाँ मिलेंगी नहीं आपको उतनी अच्छी, और मिलती भी है तो ऐसे बहुत टाइम का स्टॉक पुराना होता है और बहुत कॉस्टली होता है। तो इसलिए आप अपना इंडियन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वो भर भर के आप जितना लेके आ सकते हो उतना लेकर आए, लेकिन वेस्टर्न नहीं। और हाँ, शू भी आप है ना, आप जो पहन के आ रहे हो वो पहन के अच्छी क्वालिटी का पहन के आइए, और 1 या 2 बस उतना ही रख के लेके आइए। आप शूज़ भी यहीं आके खरीदें, क्योंकि शूज़ यहाँ एज़ कम्पेयर टू इंडिया ब्रांडेड होते हैं, वो महँगे मिलते हैं, यहाँ सस्ते मिल जाते हैं, सही रेट में मिल जाते हैं। इवन विंटर के बूट्स वगैरह यहाँ सब अच्छी रेट में मिल जाते हैं। तो आप शूज़ वगैरह भी वहाँ से इतना रख के मत लाइए। और नेक्स्ट, आप जब भी आ रहे हो ना तो इंडिया से ऐसे खाने-पीने का सामान ज़्यादा बल्क में भर के मत लेके आइए, क्योंकि इतना लाने के बाद में यहाँ यहाँ भी सही रेट में सारा सामान मिल जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको लाना है ना तो आप अपने घर का बना हुआ खाना, जैसे माँ के हाथ की होती है ना, स्पेशली माँ के हाथ का खाना बना हुआ, जैसे मठरी, लड्डू, इस तरह की चीज़ें आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें, स्नैक्स होते हैं वो लेके आ सकते हैं। लेकिन आप बाज़ार का इतना सामान खरीद के इंडिया से ज़्यादा लेके मत आइए खाने-पीने का भी, क्योंकि यहाँ सही मिल जाता है। और नेक्स्ट मैं जो आपको बता रही हूँ वो है, आप जब भी इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप गोल्ड कम से कम लाने की कोशिश कीजिए। और इनफैक्ट अगर आप लेके भी आ रहे हो तो पहले उस कंट्री के बारे में पता कर लीजिए कि वहाँ कितना गोल्ड लेके आ सकते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो सब पता कर कर ही आप गोल्ड लेके आइए। अगर आप गोल्ड लेके आ रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि पहन के आना प्रेफ़र करें, कि आप जो भी ले रहे हो उस टाइम पे एटलीस्ट पहन के आओगे तो वो इतना सेफ रहेगा और ठीक भी रहेगा। या फिर आप अपने अ, हैंड बैग में रख के चलिए, जिससे कि चेकआउट में ना आ जाए आपका। तो आप है ना गोल्ड को तो कम लेकर आने की कोशिश कीजिए, अगर ला रहे हो तो पहन के आने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट यहाँ गोल्ड लाने पे अच्छा खासा टैक्स भी कट जाता है, इसलिए आप गोल्ड को कम से कम लाने की कोशिश करें। और नेक्स्ट, आप जब भी है ना इंडिया से बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने डेंटल का ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से करा कर आएँ, बल्कि स्पेशली नहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी एक बार चेक करा कर आएँ, क्योंकि आप बाहर जाके जब डेंटल का यहाँ चेकअप कराओगे तो बहुत कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए आप अपने दाँतों का अच्छे से ट्रीटमेंट करा के, जो भी है अगर प्रॉब्लम है तो करा के आएँ, और नहीं है तो एक बार चेक करा के ज़रूर आएँ। इवन अगर आप ना अपनी आँखों में आई ग्लासेस लगाते हो, तो आप अपने, अगर आप नंबर का लगाते हो स्पेशली, तो अपने चश्मे है ना 2 लेके आएँ, एक जो आप लगा के आ रहे हैं वो, और एक एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करें, जिससे कि कभी इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना
यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आई ग्लासेस का भी जो बनवाने जाते हैं नंबर का, वो भी कॉस्टली ही पड़ जाता है। और आप है ना जैसे भगवान की थोड़ी पूजा पाठ करते हो, तो आप भगवान का ऐसे मूर्ति या कुछ पूजा का सामान आप रख के ला सकते हैं। आप भगवान की जो बुक पढ़ते हो तो वो लेके आ सकते हो। जैसे आप किंडल विंडल पर पढ़ने के शौकीन नहीं हो तो आप भगवान की बुक लेके आ सकते हैं। और साथ ही है ना आप लोग है ना जब भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आपके जो बैग होते हैं आप उन पे अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये ज़रूर चिट चिपका दें, क्योंकि आपका बैग कहीं गुम होता है तो आपके पास एटलीस्ट घूम फिर के आ जाए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था, मैंने नहीं किया था तो मेरा बैग गुम हो गया था, लेकिन वो किसी भी तरह करके आ गया। तो आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखना। और आपको मेरी अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, कि आप ऐसे मैंने आपको लगा हो कि मेरी कोई भी बात आपके यूज़ आ सकती है, काम आई है या आएगी, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं कुछ ना कुछ इस तरह की नॉलेज आपको, टिप्स अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस की है वो अपने चैनल में देती रहूँगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।